श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, लक्ष्मी और मान सम्मान, इन दोनों की प्राप्ति कठिन जरूर है, पर अलभ्य बिल्कुल नहीं है। प्रयास करते रहने से ये दोनों हमें प्राप्त हो जाते हैं। आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम निवेदन कर लेते हैं कि आपने यदि हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया बेल आइकन दबाएं और चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण भाग हमारे प्राप्त होते रहें। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें सतत उद्यमशील होना चाहिए, और लक्ष्मी प्राप्ति में सबसे ज़्यादा दोष कहाँ हो जाता है, बताएं आपको? लक्ष्मी प्राप्ति में सबसे ज़्यादा दोष हमारे मैनेजमेंट का होता है। इसमें हमें कहाँ कितना पैसा लगाना चाहिए या कितना पैसा लगाना है, कहाँ पर कितने कुशल और अकुशल मजदूर लगाना है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और पैसा लगा देते हैं। तो फल क्या होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। बंधुओं, यदि हमारा चैनल आपको इस योग्य लगता हो कि चैनल की मदद की जा सके, तो आपसे निवेदन है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी साधन हो, जैसे सुपर थैंक्स इत्यादि के द्वारा भी आप चाहें तो हमारे चैनल की मदद कर सकते हैं। आपका एक सुई की नोक के बराबर भी किया गया सहयोग हमारे लिए बड़ा ही अमूल्य होगा। उससे हम और बेहतर वस्तुएं खरीद करके और सुंदर सुंदर विषय वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का हमारा विचार है। तो ये पहली बात तो हमने बताई कि हमारा मैनेजमेंट जहाँ फेल होता है, जहाँ हम बिना विचारे और पैसा लगा देते हैं, कहाँ कितने मजदूर लगना है, इसका हम विचार नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा जो काम होता है वो असफल हो जाता है। दूसरी बात, हम ज्योतिषीय सलाह नहीं लेते कि हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, हमारी जन्म कुंडली किस व्यवसाय को करने की हमें इजाज़त देती है और किस व्यवसाय को करने की इजाज़त हमें नहीं देती है। बिना हम ज्योतिषीय सलाह के अपने मन से किसी भी प्रकार का काम शुरू कर देते हैं, तो परिणाम क्या होता है? क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, उस कार्य का जो स्वामी ग्रह है वह आपके अनुकूल नहीं है। जब अनुकूल नहीं है तो आपको काम में असफलता प्राप्त होगी। तीसरी बात कि जब हम अपना कहीं उद्योग धंधा, दुकान या जो हमारा व्यावसायिक पैलेस होता है, उसका जो हम निर्माण करते हैं, तो उसमें हम वास्तु का ध्यान नहीं रखते, किधर ही कोई सी भी चीज़ बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, वास्तु दोष भी हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। और यदि वास्तु का हम ध्यान रखें तो बहुत सारे हमारे बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। तो बंधुओं, यह हमने आपको बताया कि किन किन कारणों से हमारे पास में लक्ष्मी जी की आवक
रुक जाती हैं। अब इसी प्रकार से समाज में सम्मान प्राप्त करना हो तो आपको कुंडली में चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा कहाँ है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और ये आम जो प्रजाजन होते हैं, जो जनता जनार्दन होते हैं, ये इनका प्रतिनिधि ग्रह भी है। तो आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ है। कहीं आपका चंद्रमा नीच का, शत्रु, क्षेत्री आदि स्थान में तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा नीच का हो, शत्रु राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में आपका सामाजिक मान सम्मान कम होता है, जो आपको प्रयास करने के बाद में भी नहीं मिलता है। तो अब ये चीज़ें हमें कैसे प्राप्त हों, कैसे हमें लक्ष्मी प्राप्त हो और कैसे हमारा समाज में मान सम्मान बढ़े। तो हमने लक्ष्मी जी के बारे में तो बताया कि आप अपना मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर पुनर्विचार करें। आपका जो काम करने का जो स्थान है वहाँ पर उसके वास्तु दोष के ऊपर विचार करें। लेकिन इन सब के बाद भी प्रयास करना ना छोड़ें, क्योंकि किए गए प्रयास से जब आप बार बार प्रयास करते हैं तो आपको अनुभव होता है और अनुभव होने के बाद में आपकी कार्यशैली जो होती है उसमें सुधार होता है। और जब कार्यशैली में सुधार होता है तो बंधुओं निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हर हमेशा सफल वही व्यक्ति होता है जो प्रयास करना बंद नहीं करता है। तो मेरा कहना मानिए, यदि आप बार बार अपने व्यवसाय में असफल हो रहे हैं तो एक बार अपने मैनेजमेंट के ऊपर पुनर्विचार करें। आप जिस जगह काम करते हैं आप उस जगह के वास्तु के ऊपर विचार करें। और यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो बंधुओं एक बार आपकी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं और उसमें देखें कि चंद्रमा किस स्थिति में है। जब ये आपको जानकारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप उन सब का उपाय करके और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। यानी चंद्रमा यदि अशुभ है तो उसका जो शांति उपाय है वो शांति उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।